आज सीधा सवाल में बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की, इंडिया की, एनडीए की, यूपी की, दिल्ली की भी। एक वो पुरानी कहावत है ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से, लखनऊ से होकर गुजरता है। और इंडिया गठबंधन, और मैंने कई कार्यक्रम किए, जो बिखरता हुआ, ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ, तितर बितर होता दिखता था, वो एक बार फिर लामबंदी की संकेत देता दिखाई दे रहा है। और ये संकेत सबसे पहले मिले उत्तर प्रदेश में, जहां कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि दो लड़के, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, 2017 के बाद एक बार फिर साथ आते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस को 17 ही सीटें मिली हैं। 63 सीटें समाजवादी पार्टी और बाकी दलों के लिए रखी गई हैं। 5 सूची जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी ने। पर यहां पर गठबंधन करते करते हुजूर बहुत देर कर दी क्या? आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी, वो तो छिटक गए, वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन वहां भी क्या अभी पेच अटका हुआ है? औपचारिक घोषणा नहीं की है अभी तक आरएलडी ने एनडीए में शामिल होने की। हां, किस मुंह से मना करूं? भाई, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है, मेरे सारे विधायक तैयार हैं। उससे आगे बात अभी नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयंत चौधरी की मुलाकात होने वाली थी, वो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। और समाजवादी पार्टी संकेत भी देने लगी है। उनके एक नेता कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। तो ये राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। तो इन संभावनाओं में इंडिया लामबंद होता दिखेगा। मायावती नहीं है इंडिया का हिस्सा। हाथी एनडीए का साथी होगा, इंडिया का साथी होगा, या अकेले चुनाव लड़ेगा, यह भी अभी देखने वाली बात होगी। और इससे नतीजे प्रभावित होंगे। 80 सीट जो हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन अब वो पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसे अंग्रेजी में जो जेनेक्स है वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी कहती है। और वो दिखेगी 25 फरवरी को। जो जानकारी मिल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा 25 फरवरी को आगरा में होगी, मोहब्बत की नगरी में होगी। और वहां पर अखिलेश यादव भी मंच साझा करने वाले हैं। तो ये कड़ी क्या अब जुड़ गई है? और जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन अखिलेश वखिलेश, जो कमलनाथ कहते पाए गए थे, सिर्फ 4 सीटें मांग रही थी समाजवादी पार्टी, वो नहीं दी गई। अब खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन अब शक्ल लेता, अख्तियार करता दिखाई दे रहा है, वो मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। लेकिन हम दिल्ली की भी बात कर रहे थे कि यूपी से गुजरता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता। दिल्ली में अब खबरें ये आ रही हैं, हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली है। और 3 पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक। और यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। खबर यह आ रही है कि हरियाणा में 10 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात की 26 सीटों में 2 सीट, जिसमें भरूच पर, यह मेरी पुख्ता जानकारी है, अरविंद केजरीवाल अड़ गए थे। कांग्रेस कह रही थी हमारा इमोशनल अटैचमेंट है इस सीट से। अहमद पटेल कभी 84 में लड़े थे यहां से, पर वो अड़ गए कि हमारे आदिवासी नेता हैं, जिला बदर कर दिया गया है लेकिन वो बहुत मजबूत हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए हैं। 2 सीटों की बात हो रही है। गोवा में भी 2 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और असम में 1 सीट
आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। अब यहां लोग ये भी कह सकते हैं पर भाई पंजाब में तो ये अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पर अंदर की खबर यह है कि वो बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बनवाने देना चाह रहे थे कि साथ लड़ेंगे तो दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी, शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो वहां जानबूझकर अलग अलग लड़ा जा रहा है। लेकिन यहां भी एक और पेच आ गया है। आज दोपहर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने दावा किया, सनसनीखेज दावा है ये, कि 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया छोड़ने की धमकी दी जा रही है। आप नेताओं को फोन आ रहे हैं बीजेपी वालों के कि गठबंधन ना कीजिए। अब आरोपों में सच्चाई है या ये अपने आप में एक पोस्चरिंग की जा रही है? 5 समन आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, 6ठे की भी तारीख तय हो गई है। तो ये गिरफ्तारी का डर है, दाल में कुछ काला है, या आरोपों में सत्यता है? और ये गठबंधन ना हो पाए क्या, उसके लिए साम दाम दंड भेद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? उधर भारत जोड़ो में मस्त, और ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे कि राहुल यात्रा में मस्त और कांग्रेस अस्त व्यस्त। क्या कांग्रेस इज पुटिंग इट्स हाउस बैक इन ऑर्डर? कुछ देर पहले खबर यह भी आई कि राहुल गांधी ने शरद पवार से फोन पर बात की है। अब महाराष्ट्र, स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें, 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी एकला चलो कर रही हैं। बिहार, वहां पर गठबंधन तो है लेकिन सीटों का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। फिर आता है महाराष्ट्र, 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें। अब खबर यह आ रही है 27 फरवरी तक हो जाएगा। 48 में 39 सीटों पर तो सहमति बन भी गई है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई है अभी। तो क्या इस स्विंग स्टेट को भी वहां पर कोई भी कलह सुलह में तब्दील करने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है या नहीं? और केरल की फांस तो अभी अटकी हुई है। अलग अलग लड़ेंगे वाम खेमा और कांग्रेस, या साथ लड़ेंगे, या वायनाड सीट छोड़ेंगे क्या राहुल गांधी? ये तमाम सवाल हैं। पर इनसे बड़ा सवाल, ये बानगी जो थी इंडिया की, ये तो सितंबर 2022 में शुरू हुई थी और आखिरी बैठक जो थी वो 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसे भी 2 महीने हो चुके हैं। उसके बाद जो अब ये तेजी आई है, टू लिटिल टू लेट है क्या? एनडीए पूरे के पूरे नैरेटिव को, जो एक मानस बनता है, अपने साथ ले उड़ा है क्या? 400 पार 400 पार का ये नारा एक आम मतदाता, आप जनता जनार्दन के जहन में, उनके मन में घर कर गया है क्या? या राजनीति का पहिया जो तेजी से घूमता है, आखिरी दिनों में जो अभी घूमता दिख रहा है चुनावी घोषणा से पहले, ये खेल कुछ बदल भी देगा क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी दिल्ली में गठबंधन, खत्म इंडिया की टेंशन, और इंडिया का विस्तार एनडीए से कर पाएगा 2-4? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।